हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की यूनिट 4 के एमसीक्यूज, जो कि रिलेटेड है थ्योरी ऑफ रेडिएशन से। तो आज हम 35 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हाट इज एन आइडियल ब्लैक बॉडी? तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, an object that absorbs all incident radiation regardless of frequency, an object that emits radiation only in the visible spectrum, a body that appears black to the naked eye under all conditions। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट होगा। an object that absorbs all incident radiation regardless of frequency। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which law explains why the peak wavelength of radiation shift to the shorter wavelength as temperature increases? तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो पीक है वेवलेंथ का, ये जो है शिफ्ट कर जाता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो कौन सा जो लॉ है ये एक्सप्लेन करता है इसको? ए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, रेले जीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड प्लांक रेडिएशन लॉ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी होगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, द टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इसके अकॉर्डिंग जो टोटल इमिसिव पावर होती है ब्लैक बॉडी की, ये प्रोपोर्शनल होती है टी के, टी स्क्वायर के, टी क्यूब के या टी की पावर 4 के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो इमिसिव पावर होती है ई इक्वल टू सिग्मा T4, यानी ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 4 के। इसको हम जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द रेले जीन्स लॉ फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एट शॉर्टर वेवलेंथ, दिस फेलियर इज नोन एज। तो जो रेले जीन्स लॉ है ये फेल हो गया था टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। तो ये जो फेलियर है ये कहलाता है द रेले कैटास्ट्रोफी, द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, द इंफ्रारेड डाइवर्जेंस, द वीन पैराडॉक्स। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 5। प्लैंक्स कांस्टेंट H हैज द डायमेंशन ऑफ। तो जो प्लैंक कांस्टेंट होता है H, इसकी जो डायमेंशन होती है ये हमें बतानी है। एनर्जी की होगी, लीनियर मोमेंटम की होगी, एंगुलर मोमेंटम की होगी या पावर की होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी होगा, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की होगी। क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ये जो है बोहर्स पोस्टुलेट है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एच की डायमेंशन होती है ये एंगुलर जो मोमेंटम होता है उसकी डायमेंशन के इक्वल होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज। जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है ये हमें बताना है लैम्डा एम टी होता है इक्वल टू कांस्टेंट होता है, या लैम्डा एम डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, टी अपॉन लैम्डा एम इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर होता है लैम्डा एम प्लस टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जो बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है ये होता है लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
Planck's law of radiation reduces to which law in the limit of long wavelength? तो जो प्लांक रेडिएशन लॉ होता है, ई लैम्डा इक्वल टू होता है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा ई की पावर एच सी लैम्डा के टी -1। तो ये जो फार्मूला है, ये लॉन्ग वेवलेंथ के लिए जो है रिड्यूस हो जाता है वेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रैले जीन्स लॉ, स्टीफन लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए जो है प्लांक्स लॉ रिड्यूस हो जाता है रैले जीन्स लॉ में, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो रैले जीन्स लॉ होता है ये होता है ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, यहाँ पर के टी आता है 8 पाई के टी डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, ये कहलाता है रैले जीन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 8, in the derivation of Planck's law the oscillators are assumed to have energy that are। तो जो डेरिवेशन होता है प्लांक्स लॉ का, इसमें जो ऑसिलेटर्स होते हैं इनकी जो एनर्जी है ये मानी जाती है कंटिन्यूअस, जीरो, क्वांटाइज्ड या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो प्लांक्स ने माना था एनर्जी के बंडल्स जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, इनकी एनर्जी होती है इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहाँ पर ये क्वांटाइज्ड होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट आर। तो यहाँ पर यूनिट हमें बतानी है स्टीफन कांस्टेंट की, तो ये जो यूनिट होगी ये बी करेक्ट होगी, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो ई इक्वल टू होता है यहाँ पर सिग्मा T4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्व है जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, बेल शेप्ड असिमेट्रिकल कर्व, सर्कल, पैराबोला। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा। तो जो प्लांक रेडिएशन फार्मूला होता है इसके द्वारा जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है एक्सप्लेन किया गया था। तो इस तरीके का कर्व मिलता है हमें, इसको हमें ध्यान रखना है। और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो पीक पॉइंट होगा कर्व का, ये जो है लोअर वेवलेंथ साइड में जो है शिफ्ट होता जाता है। जैसे यहाँ पर ये 2000 केल्विन पर यहाँ पर है, और इसके बाद जो है 6000 पर ये जो पीक है ये यहाँ पर आ गया। तो इसको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डबल द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ। तो अगर जो टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का ये डबल कर दिया जाता है, तो जो टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है पर सेकेंड ये इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर जो ई है इक्वल टू होता है सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ पर ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 के। तो अगर जो है टी को हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये जो है इंक्रीज कर जाएगा 16 टाइम्स ई प्राइम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, E1 अपॉन E2, T1 4 अपॉन T2। तो पहले जो है एनर्जी थी E2 हमें जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टेम्परेचर T था और यहाँ पर हो गया 2T। तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा E डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू
1/16 E2 इक्वल टू हो जाएगा 16 E। तो जो एनर्जी है ये इंक्रीज कर जाएगी बाई अ फैक्टर ऑफ 16। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई डिफ्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन P इज रिलेटेड टू एनर्जी डेंसिटी U बाई। तो यहाँ पर जो प्रेशर है एक्सर्ट किया जाता है डिफ्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा, और जो एनर्जी डेंसिटी है इसमें जो रिलेशन होगा ये हमें बताना है। P इक्वल टू यू होगा या P इक्वल टू U/2, P इक्वल टू U/3 या P इक्वल टू 3U। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी P इक्वल टू हो जाएगा U/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड फॉर। तो जो वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है ये वैलिड होता है ओनली लॉन्ग वेवलेंथ, ओनली शॉर्ट वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ एंड ओनली एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ये हो जाएगा बी, ओनली शॉर्ट वेवलेंथ के लिए जो है वैलिड होता है। जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है इनके लिए वैलिड होता है रैले जीन्स लॉ और लॉन्ग वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लांक ऑक्सीलेटर इज गिवन बाई। तो जो एवरेज एनर्जी होती है प्लांक ऑक्सीलेटर की ये दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है KT, एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन KT-1, एच न्यू अपॉन 2 एंड 3KT। तो यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी होती है ये होती है एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन KT-1। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है ये कहलाता है थर्मल रेडिएशन, कैविटी रेडिएशन या इक्विलिब्रियम रेडिएशन या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीन्स कांस्टेंट। तो बीन्स जो बीन्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है लैम्डा mt इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा mt इक्वल टू बी। ये बी क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है बी इक्वल टू होता है hc/5k अप्रोक्सीमेटली। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आती है ये निकल के आती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो इसको हमें याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर एनी बॉडी इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर इज। तो यहाँ पर जो रेशियो है एमिसिव पावर का और एब्जॉर्प्टिव पावर का इक्वल टू होता है एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी के इक्वल। तो इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, as the temperature of the black body increases, the area under the spectral emissive power versus wavelength curve। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ब्लैक बॉडी का, जो एरिया होता है अंडर द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ कर्व ये डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस, बिकम्स जीरो। तो ये जो है इंक्रीज कर जाएगा। इस ग्राफ में देखा गया है लो लो टेम्परेचर पर ये कर्व आता है, हाई टेम्परेचर पर ये मिल जाएगा हमें। तो इसके अंडर में जो एरिया आएगा वो बड़ा होगा 2000 केल्विन की तुलना में, जो है 6000 केल्विन का जो एरिया होगा ग्राफ का ये बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। तो इंक्रीज कर जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा था ये इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लांक, लॉर्ड रेले
एंड वीन। तो यहाँ पर जो क्वांटा नाम दिया था ये दिया था मैक्स प्लांक ने। क्वांटा जो होता है एनर्जी का, इसको हम बोलते हैं फोटोन, और इसकी जो एनर्जी होती है ये इक्वल टू होती है E इक्वल टू एच न्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। रेले जीन्स लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रेले जीन्स लॉ है ये जो है बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए होगा, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एमिसिविटी फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज, जो एमिसिविटी होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये होती है 0, 0.5, 1 या इंफिनिटी। तो जो एमिसिविटी होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये होती है 1। क्वेश्चन नंबर 22, द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है ये जो है डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर, ओनली वेवलेंथ, बोथ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, नाइदर टेम्परेचर और नॉर वेवलेंथ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, टेम्परेचर पे भी करती है और जो है वेवलेंथ पे भी करती है। तो यहाँ पर जो यू लैम्डा होता है, डी लैम्डा इक्वल टू होता है 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी लैम्डा के टी -1। तो यहाँ पर जो यू लैम्डा है ये डिपेंड करता है लैम्डा एंड टी पर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सोलर रेडिएशन पीक्स occurs in the visual spectrum. If the sun cools down, the peak will shift toward। तो जो सोलर रेडिएशन है इसमें जो पीक्स अकर होता है ये विजुअल स्पेक्ट्रम में होता है। अगर जो है सन क्या हो जाए, कूल डाउन हो जाए, तो जो पीक है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, इंफ्रारेड एंड गामा रेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंफ्रारेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कैन बी डिराइव्ड बाय इंटीग्रेटिंग। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है इसको ड्राइव किया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग। ऑप्शन ए रेले जीन्स लॉ ओवर ऑल वेवलेंथ, विन्स लॉ ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज, प्लांक्स लॉ ओवर ऑल वेवलेंथ एंड किरचॉफ्स लॉ ओवर ऑल टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा सी। जो बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है इसको हम ड्राइव कर सकते हैं जब हम प्लांक्स लॉ को जो है इंटीग्रेट करें ओवर ऑल वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैविटी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस बताने हैं पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैविटी में, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये है न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोड्स हो जाएंगे 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और डी न्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल नियर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल बताना है नियर परफेक्ट ब्लैक बॉडी का। अ पॉलिश्ड सिल्वर मिरर, अ होल इन द वॉल ऑफ hollow enclosure and a white painted sheet, a transparent glass। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, a hole in the wall of a hollow enclosure। क्वेश्चन नंबर 27, if lambda is the wavelength of maximum emission then lambda m is proportional to। तो यहाँ पर जो lambda m है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t के। तो lambda m
टी इक्वल टू मिलता है हमें कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड एमिसिव पावर ई ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज। तो यहाँ पर हमें जो है एनर्जी डेंसिटी और एमिसिव पावर में रिलेशन बताना है। तो ई इक्वल टू होता है यू सी अपॉन 4। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। विच लॉ इज यूज टू एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। तो जो स्टार्स का टेम्परेचर होता है इसको जो है एस्टिमेट करने के लिए कौन सा लॉ यूज किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूटोनियन लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्रेक्स लॉ या ओम्स लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करते हैं टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए स्टार का। लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30। इन द हाई फ्रिक्वेंसी लिमिट द प्लांक्स लॉ अप्रोक्सीमेट्स टू। तो हाई फ्रिक्वेंसी लिमिट इसका मतलब लो वेवलेंथ लिमिट। तो यहाँ पर जो लो वेवलेंथ होती है या हाई फ्रिक्वेंसी लिमिट होती है, तो जो प्लांक्स लॉ है ये जो है रिड्यूस हो जाता है वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। ये हमें याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज। जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है ब्लैक बॉडी की, ये होती है 0, 0.5 या 1 या डिपेंड ऑन मटेरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मेजर्ड इन। जो टेम्परेचर होता है ब्लैक बॉडी का ये मेजर किया जाता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रैंकाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी सही, सी सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी केल्विन में जो है मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रिफर्स टू। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, ये बताता है हमें वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद टाइम, वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी और वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद मास। तो जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये होता है वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 34। प्लांक्स लॉ सक्सेसफुली एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट या ओनली द विजुअल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो जो प्लांक्स रेडिएशन लॉ होता है ये जो है एक्सप्लेन करता है द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, इसको हम एनर्जी का क्वांटा भी बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू इक्वल टू h अपॉन लैम्डा या इक्वल टू kT। तो E इक्वल टू होता है यहाँ पर h न्यू। ये जो है फोटोन की एनर्जी होती है, इसको हमें याद रखना है। यहाँ पर हमें एवरेज एनर्जी का फार्मूला याद रखना है। एवरेज एनर्जी प्लांक रेडिएशन फार्मूला में तो एच न्यू अपॉन आती है ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। और जो प्लांक रेडिएशन फार्मूला है इसको याद रखना है। ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू होता है ये, इसको यू लैम्डा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू होता है ये 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है इसको भी याद रखना है हमें। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ
लैम्डा एम टी इक्वल टू होता है कांस्टेंट, तो लैम्डा एम टी इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है बी। बी क्या है? कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है एस सी अपॉन 5K। फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, जो प्लांक रेडिएशन लॉ है, ये रिड्यूस हो जाता है रेले जीन्स लॉ में। एंड फॉर लो वेवलेंथ, एनी स्मॉल, लो और स्मॉल वेवलेंथ, जो प्लांक रेडिएशन लॉ है, ये रिड्यूस हो जाता है वीन्स रेडिएशन लॉ में। तो इसको हमें याद रखना है। यहाँ पर जो रेले जीन्स लॉ होता है ये होता है ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4, और यहाँ पर आ जाता है डी लैम्डा। जो वीन्स रेडिएशन लॉ होता है ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू होता है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी माइनस एच सी लैम्डा के टी डी लैम्डा। तो इनको हमें याद रखना है यहाँ पर।